नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ट्रैक। टीम इंडिया के उभरते स्टार खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी ने मेलबर्न में जारी बॉक्सिंग डे टेस्ट में शतक जड़ दिया। उन्होंने 171 गेंदों में बॉलैंड की गेंद पर चौका लगाकर ये शतक लगाया। ये उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक था, जो कि अपना चौथा ही टेस्ट मैच खेल रहे हैं। उन्होंने टेस्ट में पहली बार 50 से ज़्यादा रन बनाए और उस पारी को शतक में भी बदल दिया। नीतीश इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में शतक लगाने वाले तीसरे सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर और ऋषभ पंत का ही नाम आता है। नीतीश के लिए शतक इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि उनके पिता मुतियाला रेड्डी दर्शक दीर्घा में मौजूद थे, इस मुकाबले को देख रहे थे और अपने पिता के सामने शतक लगाने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी काफ़ी ज़्यादा भावुक भी हो गए। नीतीश ने 21 साल 216 दिन की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया है। सचिन ने साल 1992 में सिडनी में 18 साल 253 दिन की उम्र में शतक जड़ा था, तो वहीं ऋषभ पंत ने 2019 में सिडनी में 21 साल और 91 दिन की उम्र में शतक बनाया था। इसके बाद नीतीश का नंबर आता है, जो कि तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। भारतीय पारी के 114वें ओवर में नीतीश 99 के स्कोर पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। जसप्रीत बुमराह स्ट्राइक पर थे। पैट कमिंस इस ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर कमिंस ने बुमराह को स्लिप में कैच कराया और 9वां झटका दे दिया। इसके बाद सिराज आए तो भारतीय फैंस डर गए थे कि क्या वह कमिंस की अगली 3 गेंदों को बचा ले जाएंगे। सिराज ने बखूबी डिफेंस किया और फिर अगले ओवर में नीतीश को स्ट्राइक भी मिल गई। नीतीश ने इसके बाद इतिहास रच दिया। नीतीश के शतक के बाद बारिश आ गई और इसके कारण मैच को रोकना पड़ा। इस ब्रेक में एडम गिलक्रिस्ट ने स्टैंड में बैठे उनके पिता से बात भी की। नीतीश के पिता ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा कि वह अंडर 14, अंडर 15 से अपने राज्य के लिए खेल रहा है और अब टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल स्तर पर खेल रहा है। आज हमारे लिए स्पेशल मूवमेंट है। गिलक्रिस्ट ने जब उनसे पूछा कि जब नीतीश 99 रनों पर नॉन स्ट्राइकर छोर पर थे और मोहम्मद सिराज स्ट्राइक पर मौजूद थे, तब भारत का एक ही विकेट बचा था, तो तब उन्हें आखिर क्या लग रहा था। इसका जवाब देते हुए नीतीश के पिता ने कहा कि बहुत बहुत टेंशन थी सर, आखिरी विकेट बचा था और सिराज स्ट्राइक पर थे, टेंशन ही टेंशन थी। नीतीश इस पारी में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। इससे पहला ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ है जब टेस्ट में 8 या इससे नीचे के क्रम पर बल्लेबाजी करने वाले नीतीश से कोई युवा खिलाड़ी ने शतक बनाए हो। नीतीश इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत की एक बड़ी खोज है और उन्होंने क्या शानदार बल्लेबाजी भी की है। सिर्फ बल्ले से नहीं बल्कि गेंद से भी उनका प्रदर्शन इस सीरीज में काफ़ी अच्छा रहा है। उन्होंने 3 विकेट भी लिए हैं। मेलबर्न टेस्ट से पहले भी नीतीश ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन वो अर्धशतक बनाने से चूक गए थे। लेकिन मेलबर्न में उन्होंने 50 रन भी पूरे किए और उसे शतक में भी तब्दील कर दिया। मेलबर्न में जब नीतीश बल्लेबाजी के लिए उतरे थे तो भारत का स्कोर सिर्फ 6 विकेट पर 191 रन था। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और पहले टीम को 275 रन तक पहुंचाकर भारत को फॉलो ऑन से बचाने में कामयाब रहे और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीड भी कम करा दी। एक तरफ जहां विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज भारतीय बल्लेबाज इस पिच पर रन के लिए जूझते दिख रहे हैं, तो वहीं नीतीश ने पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन और स्कॉट बैलेंड जैसे कड़े गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उन्होंने 9वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे वॉशिंगटन सुंदर के साथ 8 विकेट के लिए 127 रनों की बड़ी साझेदारी निभाई। ये साझेदारी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसी साझेदारी के चलते टीम इंडिया मैच में वापस आ सकी। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8वें या इससे नीचे के विकेट के लिए भारत की ओर से दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले साल 2008 में सचिन ने हरभजन सिंह के साथ 129 रन की साझेदारी की थी। नीतीश शुरुआती दिनों में इस खेल के प्रति आखिर गंभीर नहीं थे, लेकिन एक दिन उन्होंने आर्थिक तंगी से जूझ रहे अपने पिता की आंखों में आंसू देख लिए। बस इसके बाद उन्होंने कुछ करने की ठानते हुए इस खेल को अपना लिया। उन्होंने क्रिकेटर बनने के लिए खूब ज़्यादा मेहनत भी की। उनकी ये मेहनत IPL में रंग लाई और उन्हें पर्थ में भारत के लिए पहला टेस्ट खेलने का मौका भी मिल गया। जहां BCCI ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया था जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी ने बताया कि अगर ईमानदारी से कहूं तो जब मैं छोटा था तो क्रिकेट के प्रति ज़्यादा गंभीर नहीं था। पिता ने मेरे लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। मेरी सफलता के पीछे उनका बहुत बड़ा त्याग छुपा है। हम लोग उस दौरान आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। मुझे लगा मैं ऐसा नहीं हो सकता हूँ, मेरे पिता त्याग कर रहे हैं और मैं सिर्फ मज़े के लिए क्रिकेट खेल रहा हूँ। उस समय मैं क्रिकेट के प्रति गंभीर हुआ और खूब ज़्यादा मेहनत की। इसके बाद मैं सफलताओं की सीढ़ियाँ चढ़ता गया। एक मध्य वर्गीय परिवार से होने के नाते मुझे गर्व है कि मैं अपने पिता को खुश कर पाया। मैंने जब अपनी पहली जर्सी अपने पिता को दी तो उनके चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी। नीतीश कुमार रेड्डी के पिता मोतियाला ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने बेटे के बारे में बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि नेशनल क्रिकेट अकादमी में भी उन्होंने बेटे ने जमकर मेहनत की थी। बता दें कि 26 मई 2003 को जन्मे नीतीश कुमार रेड्डी शुरू से ही टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली के एक बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं।
अपने एज ग्रुप में आंध्र प्रदेश के लिए टॉप ऑर्डर में वो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते थे। नीतीश ने साल 2017-18 सीज़न में विजय मर्चेंट ट्रॉफी के रिकॉर्ड बुक में अपना नाम भी शामिल कराया था और नीतीश ने इसके बाद 176.41 की धाकड़ एवरेज से 1237 रन भी बनाए थे, जो टूर्नामेंट के हिसाब में सबसे अधिक रन हैं। जहां घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन के बाद नीतीश कुमार रेड्डी का भारतीय टीम में चयन हुआ, जहां इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद टीम के लिए वो आईपीएल में खेलते हैं और उन्हें इसके लिए 6 से 6.5 करोड़ रुपए भी दिए जाते हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा कि नीतीश कुमार रेड्डी जो हैं वो भारत के उभरते सितारे हैं और भविष्य में और ज़्यादा ये सितारा जो है चमकता हुआ नजर आएगा। मेलबर्न टेस्ट, जहां पर टीम इंडिया काफ़ी मुश्किल पोजीशन पर थी, वहां नीतीश और वॉशिंगटन सुंदर ने जो साझेदारी की है, इससे ये कहना गुजारा नहीं होगा कि टीम इंडिया अब इस मुकाबले में पूरी तरीके से वापस आ चुका है। बता दें कि डब्ल्यूटीसी के फाइनल तक पहुंचने के लिए टीम इंडिया का ये मुकाबला जीतना ज़रूरी है और इसके बाद अगर अगला मुकाबला भी सिडनी में भारत जीत जाता है तो फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए सीधा क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया दौरे में जो भारत की सबसे बड़ी खोज है वो नीतीश कुमार रेड्डी है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट्स में अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा।